उम्मीद ही छोड़ दी थी कि सरकारी स्कूल ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन फिर दिल्ली में आई केजरीवाल सरकार, जिसने 5 साल में यह साबित कर दिया कि सरकारी स्कूल शानदार हो तो सकते हैं। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिजल्ट ला तो सकते हैं। पिछले 5 सालों से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं और इस साल तो उनका रिजल्ट 98% पहुंच गया है। इस रिजल्ट के भागीदार सरकारी स्कूलों के छात्रों से जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने करी मुलाकात, तो हुई कुछ खास बातें। सरकार का पैसा कहां से आता है? टैक्स से आता है। टैक्स कौन देता है? आप सारे जने देते हो। इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। जब आप बाजार से माचिस खरीद के लाते हो, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। सेल टैक्स, जीएसटी, फलाना ढिमका, तरह तरह के टैक्स लगते हैं। आप किताबें कापियां खरीदते हो, उस पर भी टैक्स लगता है। पेंसिल खरीदते हो, उस पर भी टैक्स लगता है। खाना खरीदते हो, उस पर भी टैक्स। तो गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स देता है। उस गरीब आदमी के टैक्स के पैसे से आप लोगों को फ्री में शिक्षा मिली है, अच्छी शिक्षा मिली है। तो जो मर्जी बनो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन जो इस देश ने आपके लिए किया उसको कभी मत भूलना। उस देश को वापस देना है। मेरी दादी की तबीयत खराब थी तो मम्मी पापा आ नहीं सकते थे वहाँ से, और लॉकडाउन में भी बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि पैसे वो लोग लेके गए थे अपने साथ और हमारे पास थे नहीं इतने। तो मेरे पास जो सेविंग्स थी मेरी 2000 रुपीज़ ही थे मेरे पास उस टाइम। तो 1500 मैंने चलाए वो 2 महीने। यस सर। पेंटिंग? यस सर। अच्छा, पेंटिंग करते हो? यस सर। मैं सर से मिली भी हूँ जब यहाँ पे रॉयल कपल, डच कपल्स आए थे नीदरलैंड से। सर, आपकी जो मैकमिलन एजुकेशन इंडिया था, वो जो स्कीम थी इंग्लिश स्पीकिंग की, मेरी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी 11th में भी और 10th में भी, पर उसकी वजह से मैंने अपने मार्क्स ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किए और 12th में भी मैंने बहुत अच्छी तैयारी की, जिसकी वजह से मैंने बहुत वीक सब्जेक्ट में भी 94 मार्क्स मैं स्कोर कर पाई हूँ। और मैं इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। हमने किसी के कास्ट पे बात नहीं की, पर इस देश में आज भी बहुत सारे लोगों को अपनी कास्ट की वजह से नीचा दिखाया जाता है। आज मैं जिस गांव से आता हूं, मेरे पास ज़मीन है और मेरे उसी गांव में एक कास्ट वर्ग है जिसके पास ज़मीन नहीं है, और आज उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे 10वीं पीढ़ी 12वीं पीढ़ी भी आके दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आके क्योंकि उनके गांव में भी ज़मीन नहीं है, खेती नहीं है 20 साल पीढ़ी पहले, और आज भीख मांगने से लेके छोटे छोटे काम ऐसे करने पे मजबूर हैं और एजुकेशन मिल नहीं पाई। तो आज जब हम शिक्षित हो रहे हैं, आज जब हम समझदार हो रहे हैं एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है। 3 भाई होते हैं, उनमें से एक किसी कारण से, पेरेंट्स की गलती की वजह से या दुर्योग से कमज़ोर रह जाता है, तो बाकी 2 भाइयों की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती कि उसको साथ लेके चलेंगे। तो एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती कि पहले जो गलतियाँ हुई उसकी वजह से जो लोग पीछे छूट गए उनको साथ लेके चलें कि नहीं चलें, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। गुड आफ्टरनून सभी को। सर, मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। सर, मैं दिल्ली अपने अंकल के साथ रहता था बचपन से ही। 3rd क्लास में मैंने गवर्नमेंट स्कूल में मेरा नाम लिखवाया गया था। आफ्टर 10th क्लास मैंने अपने अंकल का भी घर छोड़ दिया। सर, मैं अकेला रहता हूँ और अकेला अपना रेंट पे रहता हूँ, किराया मैनेज करता हूँ। सर, मैंने कुछ ट्यूशन्स पढ़ाए, होम ट्यूशन्स, या सर खाली टाइम समय में कुछ फैक्ट्री वगैरह भी देखी। तो बाकी सर 12th में सर फिर टीचर्स ने सर बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि उन्होंने कहा सर कि 12th ये हमारे लाइफ के मार्क्स हैं, ये लाइफ डिसाइड करते हैं। तो सर हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे और टीचर्स सर, इन्होंने टाइम पे मोटिवेट किया सर, जिसका रिज़ल्ट ये है कि आज मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने हूँ। धन्यवाद सर। कुछ लोग कहते हैं कि
गरीब लोग तो अपने बच्चों को बचपन में ही काम पे लगा देना चाहते हैं ताकि वो 2 पैसे कमा के लाएगा। जब स्कूल में पढ़ाई तो थी नहीं, तो एक आदमी सोचता था यार टाइम खराब कर रहा है बच्चा जाके, जब पढ़ाई नहीं होती है तो यहाँ पे 2 पैसे तो कमाएगा। जब से दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हुई है, अब हर गरीब आदमी चाहता है मेरा बच्चा बड़ा होके मेरा नाम रोशन करे, मेरे घर की गरीबी दूर करे और अपना भी आगे भविष्य बनाए। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल। सर मैं 9th क्लास में फ़ेल हो गई थी मैथ्स में, और उसके बाद मेरे टीचर्स ने समझाया, प्रिंसिपल सर का भी उस पर सपोर्ट मिला और पेरेंट्स का भी मिला, तो उसकी वजह से मैंने 80% प्लस स्कोर किया 9th में। और सर मैंने फिर क्लास 11th में टॉप किया, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था क्लास 12th में मैं 96.2 स्कोर करूँगी। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि वही टीचर्स हैं, वही बच्चे हैं, वही पेरेंट्स हैं, वही हेड ऑफ स्कूल्स हैं। अब सिस्टम थोड़ा सा बदल गया, व्यवस्था थोड़ी सी बदल गई, एक ईमानदार सरकार आ गई तो सारा का सारा ढांचा बदल गया। तो आप ऐसे ही लगे रहिए, सभी बच्चों के अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग